राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कथा तुलसी कृत जथामति संसार आसन लीजय प्रेम सियावो पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। नीलाखंभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः वामश्राभ्यां नमः। ओम श्री एकादशीश्वर प्रकाश नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड की कथा चल रही है। भगवान जो है वो चित्रकूट से प्रस्थान करके अगस्त्य जी के आश्रम में पहुँचे और फिर वहाँ पे मिल करके फिर पंचवटी में पहुंच गए। अगस्त्य जी ने कहा कि आप पंचवटी में जाइए। तो रहने के लिए स्थान उन्होंने बताया तो पंचवटी में पहुंच गए और पंचवटी से फिर आगे चल दिए हैं तो सबरी के आश्रम में पहुंचने वाले हैं। सबरी तो सबरी का नाम सबरी क्यों पड़ा? सबरी जो है सबर जात में जन्म हुआ इसलिए उसका नाम सबरी पड़ गया। छोटी सी थी सबरी, तभी एक दिन पिताजी कई जंगली पशुओं को लेकर आए। छोटी सबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ इतने सारे पशु किस लिए? माँ ने कहा, बेटी तेरा विवाह है, तेरे विवाह में इन्हीं सबको मार कर खिलाया जाएगा। बड़ा आघात पहुँचा सबरी जी के मन में। ऐसे विवाह को करने का क्या फ़ायदा जिसके कारण इतने सारे निर्दोष पशुओं की हत्या हो जाएगी। रातों रात सबरी ने घर का त्याग कर दिया। घर वालों को पता चला, पीछे पड़ गए। सबरी माता ने देखा, समझ गई, सोचा शायद न बचने पाऊंगी, तो एक मरा हुआ पशु था उसी के खोल में जाकर प्रविष्ट हो गई। सोचने लगी, संसार की गंदगी से ये गंदगी बेहतर है। आज रह लूँगी तो सारा जीवन गंदगी से बच जाएगा। रात भर उसी गंदगी में पड़ी रही माता सबरी। घर के लोग खोज कर हार गए। नहीं पाए। सबरी माता प्रातः मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में उन्हें आश्रय प्रदान किया। जब मतंग ऋषि के परम धाम जाने का समय आया तो मतंग ऋषि ने सबरी को बुलाकर कहा, तुम यहीं रहना, यहीं रहकर राम का भजन करना। भगवान राम के दर्शन हेतु तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अपितु स्वयं भगवान चल करके तुम्हारे आश्रम में पधारेंगे और स्वयं प्रभु पधारेंगे। तो गुरु के वचन पर सबरी माँ को इतना विश्वास है कि सबरी जी प्रातः उठती हैं और नित्य आंगन जो है बुहारती हैं, रास्ता साफ करती है। शायद आज प्रभु आ जाएं। उस दिन प्रभु नहीं आते, अगले दिन पुनः वही प्रक्रम दोहराती है, प्रभु की प्रतीक्षा करती है। देखिए, भक्ति समीक्षा का नहीं, भक्ति प्रतीक्षा का नाम है। भक्ति समीक्षा का नहीं, भक्ति प्रतीक्षा का नाम है। जितने प्रेम से भगवान की प्रतीक्षा करेंगे उतने ही प्रेम से प्रभु से मिलन होगा। सबरी माता का नित्य यह नियम है कि नित्य सबरी माता रास्ते को संवारती है। भगवान माता सबरी के आश्रम में प्रवेश पा रहे हैं और सबरी माँ को क्या लग रहा है? राम मेरे घर आ रहे हैं। सबरी देख राम गृह आए और गोस्वामी जी को लग रहा है राम सबरी माँ के आश्रम में जा रहे हैं। वैसे तो आश्रम और घर में ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु जहाँ संत वास करें वह आश्रम और जहाँ गृहस्थ निवास करें वह घर। परंतु सबरी माता अपने को संत नहीं मानती, इसलिए वह कह रही है, सबरी देख राम गृह आए। सबरी देख राम गृह आए तो प्रभु मेरे घर आए हैं। परंतु गोस्वामी जी को लगता है सबरी संत है, इसलिए लिखते हैं कि सबरी मैया के आश्रम में प्रभु पधारते हैं। सबरी जी को इस बात की प्रसन्नता उतनी नहीं है कि प्रभु आए, अभी तो इस बात की प्रसन्नता ज़्यादा है कि मेरे गुरु द्वारा कहा गया वचन आज सत्य सिद्ध हो गया। मेरे गुरु जी ने कहा था राम आएंगे, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। तो सबरी माता ने राम जी को लिपट कर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। सबरी माता कहती है, प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? पढ़ाई तो मैंने कभी की ही नहीं है, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी।
तो किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं? भगवान को दया आई। बोले सबरी, मैं केवल एक संबंध को मानता हूँ, वो है भक्ति का संबंध। भगवान कहते हैं अत्यंत नीच प्राणी भी है, यदि उसमें भक्ति है तो वो भी मेरे प्राणों के समान प्रिय है। और भगवान कहते हैं मैं केवल एक ही संबंध मानता हूँ, भक्ति का संबंध। सबरी जी कहती हैं प्रभु कैसे स्तुति करूँ आपकी? भगवान कहते हैं सबरी, तू मेरी स्तुति नहीं कर सकती, परंतु मैं तो आपकी स्तुति कर सकता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। ये नवधा भक्त का उपदेश नहीं है। उपदेश तब दिया जाता है जब सामने वाला पूछे महाराज हमें नवधा भक्त सुनाओ, तो महाराज सुनाएंगे। सबरी जी ने नहीं कहा महाराज आप हमें नवधा भक्त सुनाइए, भगवान कह रहे हैं सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें नवधा भक्त सुनाने जा रहा हूँ। ये सबरी के मन की वो भावना थी कि भगवान की स्तुति नहीं कर पाई, तो स्वयं भगवान सबरी की स्तुति करने लगे। हाँ, और जब पूरी नवधा भक्त सुना लिए तो सबरी जी से कहते हैं सबरी, 9 में से एक भी जिसमें होते हैं वह मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है, और तुझमें तो नवों भक्त विद्यमान है। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि 9 की 9 भक्तियाँ सबरी में पहले से विद्यमान हैं। इसलिए भगवान ने ऐसा रूपक बनाकर स्तुति करी माता सबरी की। नवधा भक्त के रूप में भगवान कहते हैं सबरी प्रथम भगत संतन कर संगा। इस नवधा भक्त का विस्तृत तो नवधा भक्त को 9 दिन चर्चा होती है। ये भक्त के 9 सोपान हैं आगे बढ़ने के लिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। यही एकमात्र ऐसी भक्ति है जिसमें कोई शर्त नहीं लगी, बाकी सब में शर्त लगी हुई है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा को सुनने में रति हो जाने। ओ माने निष्काम प्रेम रति का अभिप्राय है, निष्काम प्रेम। तीसरी क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, यह भी शर्त लगी है। तीसरी भगत यमान, मान शून्य होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है, यहाँ भी शर्त लगी है। और चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज गान। और चौथी भगत कहते हैं कपट त्याग करके मेरे गुणों का गान करना, ये चौथी भक्ति है। और लेकिन यदि कपट से गा रहा है तो वो चौथी भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। कालनेमी के जैसी अगर कोई राम कथा सुनाए, कालनेम की कथा और हनुमान जी कथा में क्या भेद है? कालनेम जब कथा कहता है तो संसार में भेद और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हनुमान जी जैसे संत को भी चक्कर में डाल दिया, भ्रमित कर दिया। ये बनावटी लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी इनके चक्कर में पड़ जाता है। तो कालनेम जब कथा कहता है तो संसार में भय और भ्रम की सृष्टि होती है, परंतु हनुमान जी महाराज जब कथा कहते हैं तो संसार से भय और भ्रम की निवृत्त हो जाती है। इस दृष्टि से हनुमान जी की कथा देखिए। तो कपट के साथ यदि गान करेंगे चौथी भक्ति नहीं है। मंत्र जाप, ये 5वीं भक्ति है। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास के साथ जब करो तो 5वीं भक्ति है, अन्यथा नहीं है। और तो 9वीं भक्ति कह रहे हैं सरलता को ये आखिर में मिलती है। सरलता, सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण, अर्थात इसका हृदय सीता राम लक्ष्मण से भरा है वही सरल है। सरल, बाकी सब कुटिल हैं, अर्थात सीता राम लक्ष्मण हैं हृदय में तो सरल, अन्यथा कुटिल। अगर संसार से भरा है तो कुटिल। अब आप देखिए जब भक्ति में सिर्फ एक ही भक्ति है जो निशर्त है, पहली ही भक्ति निशर्त है, नवधा भक्ति शर्त सिर्फ इतनी है या शर्त इतना है कि संत का संग करो, संतों का संग करो। संत का संग करेंगे तो क्या होगा? संताम प्रसंगात मम वीर संविदम यत्कर्ण रसायना कथा भवंती। जब संतों का संग होगा तो भगवत कथा श्रवण करने को मिलेगी, और जब कथा सुनने को मिलेगी तो श्रद्धा रतिर भक्तिर नुक्रमिष्यति। भक्त की कथा सुनने से रति का प्रादुर्भाव होगा, दूसरी भक्त स्वतः जीवन में आ जाएगी। इसलिए ये क्रम है, संत सच्चे संत का संग करे
तो आगे के ताले अपने आप खुलते चले जाते हैं और अंत में हम भक्त के उस पराकाष्ठा पहुँच जाते हैं जहाँ पहुँच कर हम सरल हो जाते हैं। संसार के लिए नवम सरल सब सन छल ही ना। भगवान सबरी माता से पूछते हैं कि क्या आप हे भामनी, भा माने दीप्ति प्रकाशमयी, हे प्रकाशमयी सबरी, क्या आप जो है करिबर गामनी हे गजगामनी सबरी। भगवान 80 वर्ष की बुढ़िया को गजमान गामनी कह रहे हैं, जो हाथ में लाठी लेकर चलती है। भगवान उसको भामनी कह रहे हैं। भगवान के एक एक शब्द में रहस्य छिपा है। हे प्रकाशमयी सबरी, हे गजगामनी, देखो ज्ञान और वैराग्य तो वृद्ध हो जाते हैं परंतु भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती। सबरी भक्ति स्वरूपा है, इसलिए राम जी कह रहे हैं गजगामनी सबरी, क्या आप सीता का पता जानती हैं? सबरी जो संचित हो गई, प्रभु आपके भजन के प्रभाव से ही थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, बाकी मुझ में मेरा क्या है? मुझे बड़प्पन प्रदान करने है तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, बाकी मुझ में क्या है? तो कहते हैं हे प्रभु आप पंपा सरोवर की ओर जाइए। सबरी कह रहे हैं श्री राम जी से कि आप जो है पंपा सरोवर की ओर जाइए और वहाँ जाकर सुग्रीव के साथ अपनी मित्रता, आपकी मित्रता होगी, सारा कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। भगवान पंपा सरोवर की ओर अब प्रस्थान करते हैं। तो अब हनुमान जी महाराज का पदार्पण होने वाला है। हनुमान जी महाराज का प्रवेश होने जा रहा है। भगवान पंपा सरोवर में विराज रहे हैं। आकाश मार्ग में देवर्षि नारद विचार कर रहे हैं, मेरा श्राप स्वीकार करके भगवान इतना कष्ट उठा रहे हैं, चलो इनका दर्शन करके आए, दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। नारद जी बोले प्रभु मैं वरदान चाहता हूँ कि आपका राम नाम सारे नामों से श्रेष्ठ हो जाए। आपके राम नाम के प्रति अत्यंत प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई है। राम सकल नामन से अधिकार। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। नारद जी ने कहा प्रभु एक जिज्ञासा और है, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो कहिए नारद जी। प्रभु पहले जब मैं कहिए। तो नारद जी कहते हैं प्रभु पहले जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने होने को नहीं दिया। भगवान बेचारे अपनी धर्मपत्नी के वियोग से कितना परेशान हैं, खोज रहे हैं इधर से उधर, ये कोई पूछने का समय है? और नारद जी कह रहे हैं आखिर क्या कारण था आपने विवाह होने नहीं दिया? मानो नारद जी का भाव ये था प्रभु मैं करना चाहता था सो आपने होने नहीं दिया, और भोले बाबा करना नहीं चाहते थे तो आपने ज़बरदस्ती करवा दिया। ये भेदभाव आपने क्यों किया? भगवान श्री राम बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, नारद जी आप मेरे भक्त हैं और भोले बाबा ज्ञानी हैं, और ज्ञानी मेरे बड़े बेटे के समान हैं और भक्त छोटे बेटे के समान हैं। अब वही साल भर का छोटा सा बालक पिता से जिद कर बैठे, पिताजी मेरा विवाह करवाइए, तो क्या पिताजी करवा देंगे? जो अभी छोटा है, साल भर का बोध है। और फिर पिता अगर उससे पूछे तुम किससे विवाह करना चाहते हो, तो छोटा बालक अपनी ही माँ की ओर इशारा कर दे, किसी की भी और उंगली उठा दे। बहुत बालक है, उसे क्या पता विवाह किसे कहते हैं? राम जी कहते हैं नारद जी महाराज आप भी हमारी माया से ही विवाह करना चाहते थे, भला किस प्रकार आपका विवाह होने दे सकता था? और भोले बाबा प्रवर्तन हैं, और बेटा जब बड़ा हो जाए तो उसे विवाह करना ही पड़ता है। तो न माने तो जबरन विवाह करवाया जाता है, इसलिए उनका विवाह करवाया। नारद जी ने चरणों में शीश नवाया। प्रभु बस यही संदेह था मन में कि आज दूर हो गया। भगवान को प्रणाम किया और ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया नारद जी महाराज ने। तो श्री राम जय जय राम। अब आगे किष्किंधा कांड में प्रवेश होने जा रहा है। किष्किंधा तो बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आने वाले हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। तो ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे, सुग्रीव की दृष्टि गई। सुग्रीव को लगा कहीं ये बाली के भेजे हुए वीर तो नहीं हैं। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी से कहा अध सवीत का सुन हनुमाना। भयभीत होकर बोला हनुमान सुनो, एक काम करिए, आप ब्राह्मण का वेश बना कर जाइए और पता लगाइए कि दोनों वीर कौन हैं। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले महाराज
अगर ये वाली द्वारा भेजे हुए दूत हुए तब सुग्रीव ने कहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छा फिर आप क्या करेंगे? सुग्रीव बोला वही जो आज तक करते आए हैं, भागो तुरंत जो यहाँ सैला। अरे वहीं से इशारा करना, 9-2-11 हो जाऊंगा, पता नहीं लगेगा वाली को कि कहाँ गया। हनुमान जी ने कहा धन्य है इस जीव की विडम्बना है, जीवन भर भागता रहा, आज मैं उनको लेकर आऊँगा जिनको पाकर इसका भागना जीवन भर के लिए क्या जन्म जन्मांतर के लिए समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी चले, हनुमान जी महाराज चले, वहाँ से ब्राह्मण का वेश हनुमान जी महाराज ने बनाया है, भगवान के सामने आए और हनुमान जी की पहली दृष्टि कहाँ पड़ी? हे स्वामी, हनुमान जी ने पहले तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर पूछा हे स्वामी आपके चरण इतने सुकोमल हैं, इतने इस कठोर भूमि पर आप किस हेतु विचरण कर रहे हैं? बड़े ही प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री राम ने मन ही मन कहा हनुमान वेश तो ब्राह्मण का बनाया है, परंतु अभिनय बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं हो, अगर ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे थोड़ा धैर्य रखते, मैं तुमको पहले प्रणाम करता, और जब मैं पहले प्रणाम करता फिर जो होता देखा जाता। ब्राह्मण के वेश को धारण कर लिया, परंतु अभिनय नहीं कर पाए। मन ही मन हनुमान जी भी कह रहे हैं सरकार मेरे सिर का स्वतः झुकना ही सिद्ध कर रहा है, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, सिर का झुकना ही प्रमाणित कर रहा है, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, परब्रह्म परमात्मा ही हैं। कौन हैं आप? सेवक। कौन है आप? सेवक हैं। इसलिए पहली दृष्टि भगवान के चरणों पर रही है, जो जिस भाव से आता है उसकी दृष्टि भगवान की उसी श्रीअंग पर पड़ती है। जैसे विभीषण आए थे, भुज पलम्ब लंबी लंबी भुजाएं देखी, शरणागत भाव से आए थे कि मेरी रक्षा करेंगे, इन्हीं भुजाओं से। और हनुमान जी महाराज सेवक हैं, इसलिए सर्वप्रथम भगवान के चरणों को देख रहे हैं। इस कठोर भूमि पर आप कौन हैं? भगवान भी मन ही मन कह रहे हैं हनुमान पहचान सको तो पहचान लो मैं कौन हूँ, आज तुम्हारी परीक्षा हो रही है। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब मैं आपको पहचानने जा रहा हूँ कि तुम तीन देव मह को, क्या आप तीन देवताओं में से कोई हैं? भगवान ने कहा देखो तीन विकल्प तुम्हारे पास, तीसरे तक अगर सही नहीं हुआ तुम फेल हो जाओगे, और यदि तीसरे तक सही बता दिए तो मैं तुमको ज्ञानी नाम अग्रगण की उपाधि से सुशोभित करूँगा। राम जी ने कहा ठीक है, तो कि तुम तीन देव मह को, क्या आप तीन देवताओं में से कोई हैं? भगवान ने कहा नहीं, हमारे तो रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मादिक देवताओं का जन्म होता है, हम तो देव से में कोई नहीं। हनुमान जी ने कहा अच्छा, नर नारायण की तुम दो, क्या आप दोनों नर नारायण हैं? भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, ये तो नज़दीक पहुंच गया, भाई हम नारायण हैं, तुम नर हो। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी तत्व से नहीं जान पाए हो, अंतिम विकल्प है। और हनुमान जी ने कह दिया मुझे लगता है कि आप समस्त जगत के कारण हैं, इस तरह का भार हरने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आज नर रूप धारण कर मेरे सम्मुख प्रकट हुए हैं, आप परब्रह्म हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, आपने मुझे पहचान लिया। हनुमान जी महाराज की दृष्टि कब तक बच पाते, भगवान पहचान लिया हनुमान जी ने। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु पहचान परे गही चरना, और कहने लगे मैंने और जो है हनुमान जी कहने लगे, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पहचान गए परे गई चरना, और कहने लगे मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं, ये मेरा न्याय है क्योंकि मैं जीव हूँ, तुम पूछो कस नर की नाई, आप मनुष्यों के समान मुझसे ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपकी माया के बसीभूत होकर घूम रहा था, इसलिए आपको पहचान नहीं पाया। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल जो है, एक तो मैं मंद बुद्धि और मोह बस हूँ। हे भगवान, मैं एक तो मंदबती हूँ, कुटिल हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे भुला दिया। छोटा सा बच्चा अपनी माँ के भरोसे रहता है, माँ का उत्तरदायित्व है कि वो बेटे की रक्षा करे। जब सब प्रकार से मैं आपके भरोसे हूँ तो आप मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो? भगवान अभी भी हनुमान जी को अपने हृदय से नहीं लगा रहे हैं। हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में पड़े हुए हैं। तब हनुमान जी को याद आया, अरे अभी भी मैं ब्राह्मण शरीर में हूँ, ब्राह्मण शरीर के साथ
भगवान सेवक धर्म स्वीकार नहीं कर सकते, सेवक स्वामी का संबंध नहीं बना सकते। हरियाणा ने हनुमान जी ने ब्राह्मण का शरीर हटाया, निज तन प्रकट प्रीति उत्साही, और जैसे ही अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, हनुमान जी महाराज को हृदय से लगा लिया। भगवान ने निज लोचन जल सींच जुड़ावा, हनुमान जी महाराज को हृदय से लगाया और अपने नेत्र जल से अर्जित कर दिया। हनुमान जी महाराज को ऐसा वात्सल्य राम जी ने और कहीं नहीं बरसाया है। नेत्रों के जल से हनुमान जी महाराज को शीतल कर दिया। हनुमान जी महाराज भगवान को प्रणाम करके बोले, सरकार बड़ी कृपा करी, अब बस इतना और चाहता हूँ, इस पर्वत पर बंदों का राजा रहता है। सुग्रीव जो है नाथ शैल पर कल्पति रहे। किसी ने कहा आप जिसे बंदरों का राजा कह रहे हैं वो तो एक भगोड़ा है। हनुमान जी ने कहा मैं भगवान राम की भाषा बोल रहा हूँ। जब इनको वनवास मिला था तो इन्होंने कौशल्या मैया से क्या कहा था, पिता दीन मोहि कानन राजू। तो ये वनवास की अवधि को भी कानन का राज्य समझते हैं। तो इस हिसाब से ये भी जंगल का राजा है, राजा ही है। और सो सुग्रीव दास तब अहाई, और वो सुग्रीव आपका दास है, क्योंकि आप सेवा करवाने के लिए नहीं अपितु स्वयं सेवा करने के लिए दास बनाते हैं। तो ये ऐसा ही दास है जो जीवन भर आपकी सेवा करवाएगा। आपका स्वभाव है, आपका सेवक बनाते ही इसलिए हैं जिससे आप सेवा कर सकें। भरत जी महाराज ने स्वयं कहा भरत जी महाराज ने स्वयं कहा है, चित्रकूट में सेवा लेने के लिए आप सेवक नहीं बनाते, सेवा करने के लिए आप सेवक बनाते हैं। और सरकार तेईसन नाथ मैत्री कीजिए, इसके साथ मित्रता कीजिए, और फिर सरकार दीन जानते ही अभय करीजिए। दीन हनुमान जी ने कहा प्रभु जब मैंने आपको देखा था, आपके सुकुमार चरण धरती पर ऐसे पड़ रहे थे, मेरे हृदय में आया अगर मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लेता तो कितना अच्छा होता हो। तो इसलिए हे प्रभु आप दोनों भैया मेरी पीठ पर आरूढ़ हो जाइए। दोनों भैया राम जी ने लक्ष्मण जी को और देखा। हनुमान जी ने कहा संकोच क्यों कर रहे हैं, मनुष्य की पीठ पर बैठने में संकोच हो सकता है, मैं तो पशु हूँ। सरकार पशु की पीठ में बैठने में क्या संकोच, इसलिए तो पशु की देह लेकर आया हूँ जिससे आपकी सेवा कर सकूँ। रुद्र देह तज देह बस शंकर भे हनुमान। किसी ने भोलेनाथ से कहा आप अपना दिव्य चिन्मय विग्रह त्याग कर पशु का शरीर धारण कर रहे हैं, शंकर से बंदर बन रहे हैं, क्यों? भगवान शिव ने कहा भैया अगर मैं मानव बनकर जाऊंगा तो एक मानव को दूसरे मानव सेवा लेने में संकोच होता है, लेकिन अगर मैं पशु बनकर गया तो भगवान को मुझसे सेवा लेने में संकोच नहीं होगा, और मैं सच्चे भाव से भगवान की सेवा का और मैं कहीं सच्चे भाव भगवान सेवा कर सकूंगा। और हनुमान जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। देखिए उद्देश्य से होना चाहिए, देह कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान लंका में होते हैं, सुबैल पर्वत की झांकी देखिए आप, हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों को दबा रहे हैं। लेकिन अब एक दूसरी झांकी देखिए, जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या में आए और भगवान अमराई में घूमने के लिए गए। आज तीनों भाइयों ने कहा आज सारी सेवा हम लोग बांट लेंगे, हनुमान जी को सेवा करने नहीं देंगे। तो भरत जी ने अपना पीताम्बर बिछा दिया, भगवान उस पर बैठ गए। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ने भाई भगवान के एक एक चरणों को पकड़ लिया, और हनुमान जी कौन सी सेवा करेंगे, नित्य चरण दबाते थे। तो देखें आज क्या करेंगे। और धन्य हैं श्री हनुमान जी महाराज, मारुत सुध तव मारुत करई। हनुमान जी महाराज अपने पूंछ से ही पंखा झलकर सबको हवा देने लगे। ये हनुमान जी की का सेवक है। महाराज हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि ये चरण सेवा करूँगा तो सिर्फ भगवान की सेवा होगी, परंतु यदि पंखा झलूँगा तो भगवान को जो सुख प्राप्त होगी, अभी तीनों भाइयों को भी सुख की प्राप्त होगी। इसलिए ये सच्ची सेवा है हनुमान जी की। संसार की सेवा में तो बंटवारा भी हो सकता है, बर्तन तुम धुलोगे, खाना हम बनाएंगे, परंतु भगवान की सेवा में कोई बंटवारा नहीं हो सकता। इसी भाव से हनुमान जी महाराज प्रभु की सेवा करते हैं कि पशु रूप में मैं जब आऊँगा तो
प्रभु से सुनाऊँगा तो प्रभु को मुझसे सेवा लेने में संकोच नहीं होगा। इसलिए शंकर जी ने बंदर की देह धारण करी, तभी सच्चे अर्थों में मैं अपने प्रभु की सेवा कर पाऊँगा। हाँ, तो कहते हैं आप बैठिए, कहते हैं आप बैठिए मेरी पीठ पर। पशु की पीठ पर बैठने में क्या संकोच है। भरत जी महाराज चाहते हुए भी प्रभु के कष्ट को दूर नहीं कर पाए। राम लखन सिय बिनु पग पर नहीं। लक्ष्मण जी महाराज चाहते हुए भी राम जी के कष्ट को दूर नहीं कर पाए, पर हनुमान जी महाराज ने जैसे प्रभु को कष्ट में देखा उनका कष्ट दूर कर दिया। हनुमान जी महाराज ने कहा चलो अब बैठा लिए दोनों को पीठ पर बैठाया। इसका एक अर्थ ये भी है कि जब समाज में कोई बड़ा मजबूत होता है तो हम कहते हैं कि फलाने इनके पृष्ठपोषक हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसका पृष्ठपोषक है। हाँ, तो इसका वर्णन, इसका बचाव करना। लेकिन संसार में जब हम किसी को पृष्ठपोषक बनाते हैं तो उसकी रक्षा के लिए किसी और को पृष्ठपोषक बनाना पड़ेगा। इस प्रकार तो ये श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। तो हनुमान जी ने सोचा जब मैं स्वयं भगवान को श्री गुरु का पृष्ठपोषक बना दूंगा तो सदा सर्वदा के लिए उसका भय समाप्त हो जाएगा। अब हनुमान जी अब जो है हनुमान जी सुग्रीव का पृष्ठपोषक बना दूंगा तो सदा सर्वदा के लिए उसका भय समाप्त हो जाएगा। आज हनुमान जी भगवान को लेकर आए। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मानकर दोनों की मित्रता करवा दी। लक्ष्मण जी ने कहा आप दोनों की मित्रता हुई, अवश्य इसका कोई अच्छा परिणाम निकलेगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी मित्रता जिसके कारण हुई है उसको भी तो देखो। भगवान अग्नि के समान है और जीव लकड़ी के समान है। लकड़ी में अग्नि जिस प्रकार होती तो है परंतु छिपी रहती है, उसी प्रकार हृदय में परमात्मा होते हैं परंतु छिपे रहते हैं। हाँ, तो जब तक वायु नहीं होगी तब तक वो आगे प्रकट होने वाली नहीं है। उसी प्रकार हम सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, परंतु हनुमान जी जैसे कोई संत बाबू का वायु का कार्य करके जब तक परमात्मा प्रकट नहीं करेंगे तब तक अग्नि प्रज्वलित होने वाली नहीं है। तो हनुमान जी जैसे सच्चे संत जब जीवन में आते हैं तभी भगवान संबंध स्थापित होता है। सुग्रीव और भगवान की मित्रता हुई हनुमान जी महाराज के द्वारा। तो हनुमत चरित्र को अब आगे राम कथा का विश्राम दिवस, कथा का समापन नहीं होता, कथा का विश्राम होता है। जो भी किसी कारणवश यदि कथा नहीं सुन पाए हो कल अवश्य पधारेंगे। विश्राम दिवस कथा सुनने में संपूर्ण कथा श्रवण का ही फल प्राप्त होता है। बड़े ही भाव से भगवान नारायण स्मरण करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन हो तो हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित है